नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी हाथी और रस्सी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहाँ जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद कर रखा जाता है या फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहाँ का दृश्य तो बिल्कुल उल्टा ही था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी से बांधकर क्यों रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को? ये तो इस रस्सी को बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। महावत ने बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे इसलिए रस्सी को तोड़ नहीं पाए और इन्होंने मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे इसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता है कि इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की उन कमियों को पहचान कर दूर करें कि जो हमारी असफलता का कारण बनी हुई हैं। नकारात्मक सोच हमारी सफलता से सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी, साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाँव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलाया
किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा। तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था। भोले किसान ने सब कुछ सच बता दिया। जहाँ पना हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है, उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रखकर उसके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गया कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके पास साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर एक बार बादशाह अकबर ने एक बहेलिये से बहुत ही सुंदर तोता खरीदा। उस तोते को बहेलिये ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलनी सिखाई थी। इस गुण से प्रभावित होकर ही अकबर ने अच्छी कीमत देकर बहेलिये से वह तोता खरीदा था। अकबर जो भी पूछते तोता उसका झट से उत्तर दे देता और अकबर खुश हो जाते। वह तोता अकबर को बहुत प्रिय हो गया। महल में उसके रहने और खाने पीने के शाही प्रबंध करवाए गए। उसकी देखरेख के लिए कई नौकर चाकर रखे गए। साथ ही उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। अकबर को सभी सेवकों के ये हिदायत दी कि उनके तोते को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और वह किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। यदि किसी ने उसके मरने की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। महल में तोते का खास ख्याल रखा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन तोता मर गया। उसके मरते ही सेवकों में हड़कंप मच गया। अब कौन उसकी मौत की खबर अकबर को दे। अकबर के प्रिय तोते की मौत की खबर देना मौत को गले लगाना था। सब परेशान हो गए कि कैसे ये बात अकबर तक पहुंचाई जाए। आखिरकार सबने मिलकर ये फैसला किया कि अकबर बीरबल के करीबी हैं, इसलिए उनसे ही ये खबर पहुंचाने को कहना उचित होगा। हो सकता है अकबर उनकी जान बख्श दे। सारे सेवक बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई। बीरबल यह खबर अकबर तक पहुंचाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन वह अकबर के पास पहुंचा और बोला, जहाँ पना आपके प्यारे तोते को जाने क्या हुआ है। न वह खाता है न वह पीता है, न बोलता है न आंखें खोलता है, न ही कोई हलचल करता है। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना कि वो मर गया। अकबर खींच कर बोले, जहाँ पना यही हुआ है, लेकिन ये आपने कहा है, मैंने नहीं। मेरी जान बख्श दीजिए। बीरबल झट से बोला। अकबर कुछ कह ही ना सके। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बाकी सेवकों की जान बचाई। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वयं की कमजोरियों को तो नज़रअंदाज कर जाते हैं, किंतु दूसरों की कमजोरियों पर उपहास करने सदा तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना वे दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं और अपने तीखे शब्दों के बाणों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। किंतु जब उन्हें यथार्थ का तमाचा पड़ता है तो सिवाय गलानी के उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। तो आज हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता वह जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़कर कहने लगे, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है। अंधे को लालटेन का क्या काम।
उसकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, नहीं देख सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है। मुझे लालटेन का क्या काम, मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है। लेकिन आप जैसे आँखों वाले लोग तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाएं और धक्का दे दें तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए मैं लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझे ध्यान से देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक छोटा सा राज्य था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने मंत्रणा हेतु सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हार खींच लिए हैं। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा चिंतित होकर बोला। राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, संत बोले। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। किंतु कोई विकल्प न देख उसने संत की बात मान ली और अपने सेना में सेनापति घोषित कर दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछकर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुनकर सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र देवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूँगा। तुम लो यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो।
यह सुनकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वे जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 21 दिन चला। सैनिक जी जान से लड़े। फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजय सेना के वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दें। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुन सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतघ्न हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने बताया, उस रात मंदिर में आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहां जलाकर आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें। विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दें, सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिले। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।